महन्तम् आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। देवादि 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादि 1000 अंतिम तीर्थे श्री महावीर भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भवज्ञानिया हम सभी, परम भट्टारक, महाश्रमण, महामुनीन्द्र, वीतराग सर्वक श्री जिनदेव भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना, भगवान शीतलनाथ स्वामी के 4 कल्याणक की भूमि और भविष्य में होने वाले सिद्ध आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी के मुखारविंद से वर्धमान स्वामी की दिव्य देशना सुनने यहाँ। जब भी आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त होगी तो जिनैन की वाणी जिनवाणी ही कार्यकारी। जब तक वस्तु के वस्तुत्व का बोध नहीं होता तब तक सद्बोध भी नहीं, और सद्बोध हुए बिना सत्य का बोध भी नहीं होगा, सत्यार्थ बोध भी नहीं होगा। और जब तक सत्यार्थ बोध नहीं होता कर्मों का निरोध भी नहीं होगा, और कर्मों का निरोध हुए बिना आत्मा का शोध भी नहीं होगा। तो आत्मा का शोध चाहिए है तो आचार्य भगवान के चरणों में आना ही पड़ेगा। आपके नगर में आ पाए या ना पाए, हजारीबाग वाले, कुड़रम वाले सब हैं यहाँ, आ पाए आचार्य भगवान या नहीं आपके नगर में, लेकिन फिर भी आचार्य भगवान के चरणों में आते रहना तो आपको भी सत्यार्थ का बोध हो जाएगा, और जिससे आत्मा का शोध भी हो जाएगा। गुरु 4 प्रकार का, एक दृष्टि गुरु और एक शब्द गुरु, स्मरण गुरु और स्पर्श गुरु। गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु की दृष्टि पड़ गई और जीवन ऐसे ही बदल जाता है। गुरु की दृष्टि पात्र पड़ जाए शिष्य के ऊपर, शिष्य की तो जय जयकार वैसे हो जाती है। गुरु की जय बोलते रहो, गुरु की जय बोलते रहो, शिष्यों की जय जयकार तो अपने आप ही हो जाती है। और ये हमने देख भी लिया। जब भी जहां भी गए, चाहे हजारीबाग में रहे हो या कुडरवा में रहे हो, झुमरी तलिया में रहे हो, जब भी ये माइक सामने आता था तो कुछ नहीं करते थे, सबसे पहले हम आचार्य श्री को याद करते, उन्हीं को स्मरण करते थे। फिर अपने आप पता नहीं कहां से आचार्य श्री का आशीर्वाद आता है और सब काम स्वतः होते ही चले जाते। इसलिए गुरु की दृष्टि सदा पड़ती रहे। विजय भैया, ऐसे काम करना मीडिया प्रभारी, मात्र केवल वीडियो ही नहीं बनाते रहना है ना, न्यूज ही मत बनाते रहना, कभी आपकी भी न्यूज छप जाए, ऐसे कार्य करना। तो शब्द गुरु के शब्द पड़ गए शिष्य के लिए, गुरु ने नाम ले लिया, बस वहीं से शिष्य का तो संसार से पार हो जाता है। भगवान महावीर ने नाम लिया गुरु गौतम स्वामी का, और वो संसार से पार हो गए। गुरु का नाम पे, गुरु के मुख पे शिष्य का नाम आ जाए, इससे बड़े शिष्य के लिए और कितना और क्या पुण्य चाहिए। संसार से पार लगाने के लिए गुरु का आशीष, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। स्पर्श, गुरु के चरणों का स्पर्श कर लो, गुरु को चरणों का स्पर्श कर लो, आपका सिद्धालय में भी स्पर्श हो जाएगा। गुरु के चरणों का स्पर्श करते रहो, एक दिन आएगा कि आपका सिद्धालय में भी स्पर्श हो जाएगा। निगोदिया बन के नहीं, दो ही जीव हैं जो सिद्धालय का स्पर्श कर पाते हैं,
एक निगोदिया जीव और एक मुक्तात्मा, एक निगोदिया और एक मुक्तात्मा। तो अब आप ऐसे कर्म करें कि निगोद बन के सिद्धालय में ना जाएं और सिद्ध बन के कर्मों से छूट के सिद्धालय का स्पर्श करें। तो गुरु के चरणों को स्पर्श करते रहना, गुरु के चरणों का स्पर्श करते रहे तो वह दिन भी आएगा, वह दिन भी आएगा कि सिद्धालय का भी स्पर्श कर लो, स्मरण करो। जब भी अपने आप को आप अकेला समझें, अकेला समझें, क्योंकि विजय भाई सब कर्मों का खेला, कभी लगता है मेला और कभी रहता है जीव अकेला। 2 दिन से हम यहाँ पे अकेले ही थे और आज मेला लगा है। गुरु के आते साथ मेला भी लग जाता है। गुरु के चरण पड़ते ही सूखे वीराने जंगलों में भी मेला लग जाता है। सब कर्मों का खेला है। गुरु के चरण मिल जाएं, इससे बड़ा और क्या पुण्य कर्म होगा। तो गुरु के स्मरण करते रहो। जब जब आप अकेले हो गुरु का स्मरण करते रहो, आपका भी मेला इसी तरह लगेगा और कभी जीव संसार में नहीं रहेगा अकेला। तो गुरु का आशीष मिला, गुरु का आशीष मिला और पुनः पुनः इस झारखंड की धरती पे पुनः पुनः मिलन होता रहा। प्रथम बार पहली लहर आई, पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर भी आ गई। और इन लहरों का फायदा सबसे ज्यादा गया समाज को हुआ। जब लहर आती है चरसी गया में होते, तो ये झारखंड और बिहार वालों का पुण्य है कि इन लहरों की वजह से आचार्य श्री का सानिध्य पिछले 2 वर्षों से ये बिहार झारखंड को मिल रहा है। तो लहरें तो आती रहेंगी, लहरें तो कोरोना की आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन भक्ति की लहर कभी कम मत कर देना। जो भक्ति की लहर आपके हृदय में जगी है, इसको कभी भी कम मत कर देना। अभी तो कुछ समय का सानिध्य मिला है, हजारीबाग 3 दिन का ही मिला है सानिध्य, पिक्चर बाकी है इनकी। तो अभी तो 3 दिन का ही मात्र सानिध्य मिला था। ऐसे ही भक्ति दिखाते रहे, ऐसे ही भक्ति दिखाते रहे तो आगे चल के 300 दिन का भी सानिध्य मिला सभी के लिए, सभी के लिए। तो ये पुण्य धरा है। सोचे थे आचार्य श्री की आगवानी चतरा में करेंगे, लेकिन नियोग संयोग जो जब होना है, जैसा होना है, जिस माध्यम से होना है, जिस द्वारा, जिस क्षण, जिस जगह होना है, सब केवली के ज्ञान में झलक रहा है। नियत है, ऐसा ही नियत था। प्रयास तो बहुत किया झुमरतलिया वालों ने, समाज ने, कि आचार्य श्री वहां पे उनका चरण पढ़े, लेकिन यही केवली के ज्ञान में झलक रहा था कि इस इटखोरी में शीतलनाथ भगवान स्वामी के कल्याणक भूमि में यही मिलन में होना था। तो जो होना होता है वही होता है, जो है आचार्य जो है सो है। हजारीबाग वाले सब सीख गए ना, सब आचार्य गई है, जो है सो है। जो दिया है आचार्य ने ही दिया है, जो है सोते मत रहना, जो है सो है, नहीं तो सो जाओ, ठीक है ना। अब जागे हो तो जागते रहना। तो आचार्य श्री का सानिध्य, आचार्य श्री का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, बस इसके लिए और क्या चाहिए। जय जयकार तो स्वयं होती जाती है। आचार्य श्री का नाम लेते रहो, गुरु का नाम लेते रहो। नगर नगर में जाते देख लिया हमने, कुछ नहीं, बस आचार्य श्री का नाम लेते रहो, जय जयकार तो स्वयं हो जाती है। तो आप सभी का ये पुण्योदय है, पुण्योदय है कि गुरुओं का सानिध्य। और ये झारखंड बिहार सबसे ज्यादा तीर्थ हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, तो यहीं पे हैं। तो यहाँ पे तो निरंतर गुरुओं का सानिध्य, गुरुओं का आशीष समाज को मिलता रहता है। जो भक्ति आपने हृदय में अभी गुरुओं के प्रति जगाई है, इसको ऐसे ही ज्वलित करते रहना जब तक वह भक्ति हमें मुक्ति ना दिला दे। गुरु की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो पागलों की तरह, गुरु की भक्ति करो बादलों की तरह, तो उनकी कृपा बरसेगी बादलों की तरह। तो गुरु की भक्ति करते रहें। अब समय हो गया समय हो गया विजय भैया, बहुत अटैक चल रहे हैं आजकल।
कहीं रसिया का अटैक, कहीं कोरोना का अटैक, कहीं हार्ट अटैक। तो इन अटैकों से बचना है तो गुरु की शरण में आ जाओ, सब अटैक से बच जाओगे, सब अटैक से बच जाओगे। गुरु को चरणों में सिर टेक तो कोई भी अटैक कुछ नहीं कर पाएगा और जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। तो समय से समय को समझें, समय है तो समय से समय को समझ लें। समय बहुत अल्प है, समय दिखता नहीं लेकिन समय सब कुछ दिखा देता है। समय बहुत अनमोल है, प्रति क्षण आयु क्रम का समय बीत रहा है। तो समय से समय को समझें। अभी भी आपके पास समय है और समय को बताने वाले साक्षात समयसार रूप आचार्य भगवंत भी आपकी धरती पर भी विराजमान है। फिर पता नहीं कैसा समय आए, पता नहीं कैसा समय आए, इस समय को बताने वाले समयसार मिले या ना मिले। इसलिए समय है तो समय से समय को समझ जाओ। समय से समय को समय पर नहीं समझे, इसलिए समय खराब करने इन पंचम समय में आना पड़ गया। अभी भी समय है कि समय से समय को समझ जाओ। विकास है, समय से समय को समझ जाओ। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये समय ही बताता है। तो समय है, समय से समय को समझें, पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाएं। जिस समय पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाओगे, समयसार बन जाओगे, तो समय भी आपको परम समय में पहुंचा देगा। तो समय से समय को समझें। समय की व्याख्या अब हम सब आचार्य भगवंत के मुखारविंद से सुनेंगे। पिछले 3 महीनों से आचार्य श्री को सुनने के लिए कान तरस रहे थे, अब सुनेंगे। अभी तो मौन है, कल और भी सुनेंगे। तो आचार्य श्री का सानिध्य बस ऐसे मिले, समय से हम भी समझें, आप सभी समझें, आप सभी भी परम समय को प्राप्त करें। इसी भावना के लिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, पूज्य प्रणव सागर जी महाराज का सार गर्भित प्रवचन और समय की व्याख्या हम लोगों को सुनने मिली। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कुंडलपुर से चले यहाँ इटखोरी के लिए, तो जिस रास्ते से आए हम समझते हैं किसी ने भी गाड़ी तो क्या पैदल भी आज तक वो रास्ता देखा भी नहीं होगा। जंगल ही जंगल, जंगल जंगल किस रास्ते से होके आए हैं, हम लोग को तो ताज्जुब हो रहा है। वो मेरे ख्याल से